अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। जैसा कि हमने ग्रामर के सिलसिले में टेंसेस स्टार्ट किए हुए थे, तो आज हम तीसरा टेंस करेंगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज हमारा टॉपिक होगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये टेंस सीखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए ज़रा चलते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल, मुस्तकबिल, मुतलक। आइए ज़रा देखते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या है। उर्दू के जिस फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे आ जाएं, वो फ़िक्रा फ़ेल, मुस्तकबिल, मुतलक का होगा। यानी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में हो सकता है, मुमकिन हो, जो होगा, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ और फिर देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। ये फार्मूला है इसका। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में हमारे दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, विल और शैल। तो आइए ज़रा देखते हैं कि विल कहाँ पे इस्तेमाल होता है और शैल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। शैल इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आई और वी के साथ क्या इस्तेमाल होगा? शैल इस्तेमाल होगा। ये शैल। गो टू लाहौर, आई और वी दोनों के साथ शैल इस्तेमाल होगा। आई शैल गो टू लाहौर, वी शैल गो टू लाहौर। इसके अलावा सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उन दोनों के साथ आप विल इस्तेमाल करेंगे। आइए ज़रा देखते हैं वो कैसे है। ही, शी, इट, दे और यू, इन सब के साथ आपका इस्तेमाल होगा विल। इन सब के साथ आप इस्तेमाल करेंगे विल। ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, यू विल। गो टू लाहौर। आपने देखा हमने फर्स्ट पर्सन के साथ शैल इस्तेमाल किया और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमने जो है वो विल इस्तेमाल किया। तो ये इसका फार्मूला है इस टेंस का। आइए ज़रा हम चलते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ और फिर देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए इनको सीखने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन्हें हम सादा फ़िक्रे भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आइए ज़रा इसका फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद हम इसके कुछ जो है मज़ीद सेंटेंसेस करके इसको सीखते हैं। ये फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए ज़रा हम इसके बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं ताकि हम इसको सीख सकें। ये देखिए, ये पहली है। मैं पहले सिंगुलर का बनाऊंगा, फिर उसके बाद प्लूरल का और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन का। कल बारिश होगी। इट विल रेन। इट विल रेन टुमारो। इट विल रेन टुमारो। देखिए हमने इसमें आई के साथ इट इस्तेमाल किया है। आइए दूसरा देखते हैं। अहमद स्कूल जाएगा। आखिर में गा आया है तो क्या होगा? अहमद विल गो टू स्कूल। आपने देखा इसमें भी हमने विल इस्तेमाल किया है क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद
वो गाना गाएगी। शी विल सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग, इसमें भी हमने विल इस्तेमाल किया है। वो मैच देखेंगे। दे विल वॉच द मैच। इसमें देखा हमने दे के साथ विल इस्तेमाल किया। फिर आगे चलिए ज़रा, इसमें देखते हम कि तुम टिकट खरीदोगे। यू विल बाय अ टिकट। तो इसमें भी देखें हमने यू के साथ क्या इस्तेमाल किया, विल। आइए ज़रा आप फर्स्ट पर्सन को देखते हैं। मैं खत पोस्ट करूँगा। आई शैल पोस्ट द लेटर। पोस्ट द लेटर। तो इसमें देखा मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ शैल इस्तेमाल किया है। इसी तरह का अगर आई की जगह वी आ जाए तो भी हम शैल इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जिसमें इनकार किया गया हो, जिसमें रिफ्यूज़ किया गया हो, डिनाई किया गया हो, उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आइए इसका फार्मूला लिखते हैं, फिर हम चलते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ। सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करना है, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने पहले बताया दो हैं, शैल और विल। जहाँ पे भी ये इस्तेमाल होंगे उसके साथ हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। आइए एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ मैं, उसको फिर नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ, फिर एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। सपोज इट विल रेन, बारिश होगी। अब हमारे पास इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। हमने जब इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो विल के बाद नॉट लगाना है। इट विल नॉट रेन। आपने देखा कि हमने विल के बाद क्या इस्तेमाल किया है, नॉट, इसमें प्लस किया। तो इस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनेंगे नेगेटिव। आइए ज़रा चंद सेंटेंसेस करते हैं ताकि एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, वो बाज़ार नहीं जाएगा। मनफी है ना। ही विल के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही विल नॉट गो टू द मार्केट। तुम सबक याद नहीं करोगे। नहीं करोगे। यू विल नॉट लर्न द लेसन। मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। I shall not fly the kite. बच्चे शोर नहीं मचाएंगे। बच्चे शोर नहीं मचाएंगे। The children will not make a noise.
तो ये सेंटेंसेस थे नेगेटिव। आपने देखा हमने जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है वह उसके बाद हमने नॉट लगाया है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया उसके बाद नॉट लगाया है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट लगाते हैं तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो आइए चलते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रे, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, जिसमें कोई सवाल किया गया हो, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आइए ज़रा इसका फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शैल और विल। हमने उनको सब्जेक्ट से पहले लगाना है, यानी फ़िक्रे के स्टार्ट में लगाना है। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए ज़रा मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस से फिर इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। शी विल सिंग अ सॉन्ग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना, तो हम इसको बाहर ले आएंगे। विल शी सिंग अ सॉन्ग। ये देखा आपने, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए ज़रा इसकी फर्दर एग्जांपल्स करते हैं, उससे हम इनको मज़ीद सीखने की कोशिश करते हैं। ये हमारी नंबर 1, क्या कल बारिश होगी? Will it rain tomorrow? क्या बच्चे स्कूल जाएंगे? Will the children go to स्कूल? क्या हम पतंग उड़ाएंगे? Shall we fly the kite? तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आपने देखा इन सेंटेंसेस में हमने क्या किया, हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाया, तो हमारे सेंटेंस जो हैं वो इंट्रोगेटिव हो गए। तो आइए चलते हैं हम इसके लास्ट ऑप्शन की तरफ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फ़िक्रे जो होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इनकार भी किया जाता है। तो आइए ज़रा इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। फार्मूला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा, ये क्वेश्चन मार्क। आइए एक सेंटेंस में सिंपल लिखता हूँ, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। अहमद विल प्ले हॉकी। आइए ज़रा हम इसको करते हैं कन्वर्ट फार्मूले के मुताबिक। अहमद के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ विल, हम विल को स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, विल अहमद। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, नॉट प्ले हॉकी, तो एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। आइए ज़रा इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, उसके ज़रिए मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं।
क्या बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? Will the children not go to school? देखा आपने, will हमने शुरू में लगाया और not हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया। क्या अहमद हॉकी नहीं खेलेगा? विल अहमद नॉट प्ले हॉकी? क्या मैं वादा पूरा नहीं करूँगा? Shall I not keep promise? क्या मैं वादा पूरा नहीं करूँगा? तो ये सेंटेंसेस हमारे थे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में।